इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने युवाओं से शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत रहने का आह्वान किया। चौटाला ने ये बातें बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के उद्घाटन के समय कही। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि दिल्ली के साथ प्रदेश में रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन घटनाओं को रोकने में सरकार तो सक्षम नहीं है। ऐसे में युवाओं को खुद शारीरिक और मानसिक तौर पर हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। चौटाला ने युवाओं से देश के हित में काम करने का आह्वान भी किया है। नारनौल क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जारी कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने जिंदगी की रफ्तार को थाम कर रख दिया है और सड़क यातायात को काफी प्रभावित किया है। सर्दी का आलम यह है कि इंसान तो इंसान, जानवर और मवेशी भी बेहाल हैं। आपको बताते चले कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से धुंध छाई रहने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन पाला पड़ने के बाद किसानों को उनकी फसलों की चिंता सताने लगी है। शीतलहर के कारण सबसे ज्यादा स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बसों से जाने वाले बच्चों को तो कुछ राहत है, लेकिन पैदल जाने वाले बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ठंड से बचने के लिए बाजरे की रोटी का सेवन भी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ठंड से बचने के लिए बाजरे की रोटी का सेवन भी कर रहे हैं। ठंड के कारण लोगों के पैरों सूजन और दरारें आने लगी हैं। सर्दी इतनी पड़ रही है कि पैरों से चला नहीं जाता। पैरों में सब जगह छाले बड़े हुए हैं और न ही बच्चों को स्कूल में भेजा जाता। सुबह उठते हैं तो उठने का मन नहीं करता है, ताकि छोड़ में ही पड़े रहें। गुड़गांव के शक्तिनगर में आदर्श ब्राह्मण सभा की ओर से मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गुड़गांव लोकसभा सांसद राव इंद्रजीत और गुड़गांव जिला कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष GL शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण कभी किसी जाति से भेदभाव नहीं रखता और देश में जो आरक्षण दिया जाता है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जिससे गरीब वर्ग को सरकारी सहायता मिल सके। वहीं सांसद राव इंद्रजीत ने कहा कि देश की प्रगति में ब्राह्मण समाज की अहम भूमिका है। किस तरह से परंपरागत तौर के ऊपर ब्राह्मण समाज ने देश की सेवा करी है, 36 जातियों को इकट्ठा किया है और देश को एक और नेक बनाने के लिए प्रयास किया है। और जिक्र आया कि अंग्रेजों के षड्यंत्र के मार्फत किस तरह से ब्राह्मण को ब्राह्मण के अलावा अनेक समाज से अलग करने का प्रयास किया है। प्रयास चाहे कोई भी करता रहे, मैं समझता हूँ कोई भी ऐसी ताकत इस विश्व में नहीं है कि ब्राह्मण को और समाज के लोगों से अलग कर सके। असंध की नई अनाज मंडी में आयोजित भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पालाराम गौर ने कहा कि किसान को कभी भी लागत के आधार पर उसकी फसल का मूल्य नहीं दिया गया। प्रदेश का किसान अब जागरूक हो चुका है और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवा कर ही दम लेगा। फसलों के वाजिब दाम मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। सभा में किसानों को संबोधित करते हुए पालाराम गौर ने कहा कि महंगाई के इस दौर में जहां कृषि के काम आने वाली चीजों के दामों में वृद्धि हुई है, वहीं किसानों का हमेशा से ही शोषण होता आया है। सरकार से यह हमारा ऐलान है किसानों का, और हमारा हक पंजाबी में कहते हैं कि ये रख गेहूं का स्वामीनाथन आयोग को लागू करके जो भाव बनता है हमारा गेहूं का भाव सरकार दे, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसानों को दिया जाए, वरना का तो परिणाम कुछ आगे और होगा। भाई बहादुरगढ़ उपमंडल के सभी नंबरदारों की एक बैठक बहादुरगढ़ में हुई। बैठक में नंबरदारों का मानदेय 750 से बढ़ाकर 1100 करने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया गया। बैठक में नंबरदारों ने आबियाना वसूली में आ रही समस्या पर विचार किया। इसके अलावा नंबरदारों ने एक सुर में तहसील कार्यालय में नंबरदारों के लिए कमरा देने की मांग भी उठाई, ताकि सभी जगहों के नंबरदार एक जगह बैठ सके। आज का एजेंडा यही था कि नंबरदारों की समस्या काफ़ी दिन से चली आ रही थी। कुछ लोग आबियाना नहीं देते, उसकी कंप्लेंट नंबरदार तहसीलदार के पास भी कर चुके हैं, जिसका तहसील से कोई समाधान नहीं हुआ है तहसीलदार की तरफ से। उसके बारे में मीटिंग बुलाई थी और एक तहसील में नंबरदारों के बैठने के लिए कमरे की व्यवस्था करी जाए। नंबरदारों को तहसील में काफ़ी समस्याएँ होती हैं बैठने में या इधर उधर ढूंढने में जिससे पब्लिक को भी जो है फायदा मिलेगा अगर भाई नंबरदार एक जगह मिल जाए। उन्होंने हमारा फिर भत्ता जो था, एक CM साहब ने 1100 रुपये जो है 750 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया और CM साहब का धन्यवाद। अंबाला में एक विवाहिता को दहेज की बलि चढ़ाने का मामला सामने आया है। निशा नाम की इस महिला को
ससुराल पक्ष के लोगों ने 1 जनवरी को आग के हवाले कर दिया था। 5 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही निशा ने आखिरकार शनिवार की रात दम तोड़ दिया। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि 5 लाख रुपए की मांग कर रहे निशा के ससुराल वालों ने मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या जलाकर कर दी है। मृतका के मामा के अनुसार बराड़ा की रहने वाली उनकी भांजी की शादी वर्ष 2008 में पुलिस विभाग में तैनात ASI सुरेंद्र राणा के बेटे विकास के साथ हुई थी। दहेज लोभियों ने 1 जनवरी को दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे आग के हवाले कर दिया। फिर पुलिस की कार्रवाई ये है कि पुलिस के उसको अपने ऑफिसर को बचाने के लिए इन्होंने उसको पूरी कोशिश की, कोई कार्रवाई ढंग से नहीं की गई। एक रिटायर्ड DSP साथ में रहता है, उसका रिश्तेदार भी है, उसने तो पूरे सबूत ही मिटाने की कोशिश करी। वहाँ से मौके से ये कोशिश की, उसका लड़का है वो भी पुलिस में ही है, वहाँ वाइपर लेके वो सफाई की और कोशिश की कि भी हर तरह के सबूत मिटाने की। पुलिस ने बाप बेटा दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इंसाफ, हमें जो सख्त से सख्त सजा उसको दिलवाई जा सके, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे कातिल को। उसने हमारी बिटिया को जलाया है, बुरी तरह से उसको तड़फा के मारा है, इसी तरह से इसको सजा मिलनी चाहिए, हम ये चाहते हैं।